नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज इस प्रैक्टिस सेट से पूरे 40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज इस प्रश्न को हल करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यदि आप चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। कवि बाण भट्ट किस स्थान के रहने वाले थे? तो ऑप्शन दिए गए हैं पटना, हजारीबाग, शाहाबाद या चंपारण। तो जो इसका सही आंसर होगा शाहाबाद, ऑप्शन तीसरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हुमायूं ने हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। ऑप्शन है इस्लाम शाह को हराकर, मोहम्मद आदिल शाह को हराकर या इब्राहिम शाह को हराकर या सिकंदर शाह को हराकर। जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा, सिकंदर शाह को हराकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड एमस्टन एमहर्स्ट, और तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग। तो जो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो ऑप्शन है भूपेंद्र नाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह और लाला हरदयाल और गणेश सावरकर। तो जो इसका सही आंसर होगा लाला हरदयाल ने ही अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, मद्रास अधिवेशन 1927, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929 या इलाहाबाद अधिवेशन 1930। तो जो इसका सही आंसर होगा तीसरा, लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन तीसरा सही आंसर हो जाएगा। यही लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की? तो ऑप्शन है शेर शाह, दूसरा है अलाउद्दीन हुसैन शाह, तीसरा है इब्राहिम लोदी और चौथा है अकबर। जो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर शाह। शेर शाह ने ही पटना नगर की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने ही अकबर के लाल किला का निर्माण कराया था, तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य को मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन दूसरा सही होगा। ये मेवाड़ राज्य के मुगलों की संप्रभुता का स्वीकार किया था जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया? ऑप्शन है गुरु तेज बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, तीसरा ऑप्शन सही होगा। यही खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया गुरु अर्जुन देव को। किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था।
आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके। सामूगढ़ के विजय के बाद एवं आगरा अधिकार लेने के पश्चात औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया तथा अब्बुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। ये इम्पोर्टेंट है, जब राज्याभिषेक करवाया तो किसकी उपाधि धारण की थी, तो अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। किंतु खजवा और देवराई के युद्ध में क्रमशः शुजा और दारा को अंतिम रूप से परास्त करने के पुनः उसने विधिवत राज्याभिषेक 5 जून 1659 ईस्वी में संपन्न कराया और मुजफ्फर मोइनुद्दीन औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की पदवी धारण की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जयसिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी? ऑप्शन दिए गए हैं, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह या जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, औरंगजेब। तो जयसिंह को राणा की उपाधि औरंगजेब मुगल सम्राट ने दी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? तो चूड़ामन, राजाराम और गोखला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा चूड़ामन। चूड़ामन ने ही क्या किया था? औरंगजेब के समय में जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी। ठीक है, चूड़ामन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुगल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। और एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये पहली, अगर किसी में पहली अगर लग जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, शाहजहां का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एतमादुद्दौला का मकबरा, ये सही आंसर हो जाएगा, चौथा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। प्रताप, रुद्रदेव, रामचंद्र देव और वीर बल्लाल और सुंदर पांड्या। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव को। ठीक है ना, हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी तो ये रामचंद्र देव थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध थे वह था उदारपंथ और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार और चरमपंथ और स्त्रियों की शिक्षा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा चरमपंथ। ये लाल बाल पाल प्रसिद्ध थे योगदान के लिए चरमपंथ के। तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1875 ईस्वी के क्रांति की प्राकृतिक और स्वरूप का अधिकार तर्क संगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो चार ऑप्शन है, देखिए कौन सा प्रकाश डालता है। यह हिंदुओं के आक्रोश का शोषण करने के लिए मुसलमानों का षड्यंत्र मात्र था, पहला ऑप्शन था। दूसरा, यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। और तीसरा देखते हैं हम लोग, ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन और आक्रोश मात्र था जो भारतीय सैनिक द्वारा व्यक्त किया गया था। और चौथा ऑप्शन है, यह उदीयमान मध्यम वर्ग द्वारा किए जाने वाला अंतिम प्रयास था जिससे कि वे पुराने गौरव को प्राप्त कर सकें। तो जो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। तो ये क्या था? 1875 की क्रांति की प्राकृतिक जो स्वरूप है अधिक तर्कसंकर ढंग से प्रकाश डालता है, तो यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली? चार ऑप्शन दिए गए हैं। रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह और खिलाफत आंदोलन।
तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। यही है चंपारण सत्याग्रह के दौरान मोहन करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली। ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का संगठन या स्थापना कहाँ हुआ? सिंगापुर में या बर्मा में या थाईलैंड में या जापान में? तो जो इसका सही आंसर होगा पहला, सिंगापुर। तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का संगठन की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बीडी सावरकर किससे संबंधित है? बीडी सावरकर किससे संबंधित है? तो अनुशीलन समिति, युगांतर पार्टी, योग गदर पार्टी या अभिनव भारत से? तो जो बीडी सावरकर का संबंध था अभिनव भारत से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम सजाइए। देखिए अनुशीलन समिति और युगांतर पार्टी और गदर पार्टी और चौथा ऑप्शन है अभिनव भारत। तो जो इसका सही सुमेलित है, युगांतर पार्टी पहले हुआ, फिर उसके बाद अनुशीलन समिति। युगांतर पार्टी 1906 में, अनुशीलन समिति 1907 में, अभिनव भारत 1904 में और गदर पार्टी 1913 में। तो इसका दूसरा और पहला और चौथा और तीसरा इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, सिंध, झेलम और मादर और दस्त। तो देखते हैं इसका सही आंसर होगा मादर। तो हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर मादर नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैदिक युग में सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो देखते हैं संस्था। ऑप्शन में परिषद, सभा, समिति या विद्वत। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्वत। तो वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था विद्वत थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भागवत धर्म का निम्न में से कौन सा दार्शनिक संप्रदाय था? तो देखते हैं ऑप्शन, सांख्य, अद्वैतवाद, मीमांसा, विशिष्टाद्वैत। जो इसका सही आंसर हो जाएगा भागवत धर्म सांख्य दार्शनिक संप्रदाय था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है या क्या कहा गया है? यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो आमित्र, चेस्ट्स, अग्रमीज, सैंड्रोकोटस या अमित्रघात। तो जो इसका चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी ग्रंथों में सैंड्रोकोट्स कहा गया है। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष हैं? तो ऑप्शन है कर, कृषि या टकसाल या नौसेना। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि। तो अर्थशास्त्र में सीता अध्यक्ष कृषि विभाग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश के शासक काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? गुप्त वंश के शासक काल में कौन से स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? तो ऑप्शन देखते हैं, सारनाथ, अमरावती, एलोरा और सांची। तो जो इसका सही आंसर है सारनाथ। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बृहत संहिता की रचना किसने की थी? ऑप्शन है कालिदास, कल्हड़, आर्यभट्ट, बराहमिहिर। तो बृहत संहिता की रचना बराहमिहिर ने की थी। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? तो ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में और शंकराचार्य के समय या स्वामी दयानंद के समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में अद्वैत काल की अनुभूति हुई थी। ठीक है, दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? तो मानव कल्याण या गाय, गंगा, ऋग्वेद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो भारतीय संस्कृति की आधारशिला ऋग्वेद है। चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? तो जैन धर्म में ईश्वर के प्रति क्या विचार था? तो ऑप्शन देखते हैं, ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में अविश्वास, तीर्थकरों में विश्वास या देवी देवताओं में विश्वास। जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ईश्वर में अविश्वास जैन धर्म के प्रति विचार थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ? ऑप्शन देखते हैं, पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल या जैन काल या बुद्ध काल। तो जो इसका सही आंसर है, खरोष्ठी लिपि का उद्भव बुद्ध काल में हुआ था। चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, धार्मिक ग्रंथ या आर्थिक धार्मिक ग्रंथ या सामाजिक ग्रंथ या राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चौथा। तो अर्थशास्त्र ग्रंथ के विषय वस्तु राज्य एवं शासन नीति का ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? तो कलाकृतियों पर, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था या सार्वजनिक निर्माण या सैन्य व्यवस्था। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था चोल काल के शासकों की महानता कार्य पर आधारित था। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु जैन मुनि का नाम था तो हरिभद्र, भद्रबाहु, स्थूलबाहु या हेमचंद। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। इन्हीं के जैन साधु के साथ दक्षिण भारत में चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया? तो ऑप्शन है, अहमदनगर के मलिक अंबर, गोलकुंडा के मीर जुमला या गोलकुंडा के मदना, बीजापुर के अफजल खान। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, अहमदनगर के अहमदनगर के मालिक अंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया? तो ऑप्शन देखते हैं, शाइस्ता खां, बहादुर खां, राजा जयसिंह या राजा जसवंत सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राजा जयसिंह। इन्होंने क्या किया, मुगल सेनापति शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पे सिग्नेचर करने के लिए विवश किया। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो लाहौर थी, दिल्ली, अजमेर या लखनऊ थी? तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी लाहौर थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को जजिया कर वसूला? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी और फिरोज शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह ने ही क्या किया था, सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला। ऑप्शन चौथा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शेरशाह के उत्तराधिकारी हुआ? तो इस्लाम शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम शाह। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस्लाम शाह। तो क्या किया था, शेरशाह के उत्तराधिकारी हुआ था। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सासाराम के शानदार मकबरा बनवाया? तो सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या शेर शाह या इस्लाम शाह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर शाह। इन्होंने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
नालंदा विश्वविद्यालय के अंत हुआ क्योंकि राज्य संरक्षण नहीं दिया गया, वह विद्वान उदासीन रहे, भारत में बौद्ध धर्म विलीन हो गया और विद्वान आपस में अर्थहीन वाद विवादों में उलझे रहे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला, राज्य संरक्षण नहीं दिया। नालंदा विश्वविद्यालय का अंत इसलिए हो गया कि राज्य संरक्षण नहीं दिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना? तो 1930 में या 1936 में या 1940 में या 1943 में? तो 1936 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार पृथक होकर अलग प्रांत बना। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप लोग कृपया लाइक कर दें और कमेंट में जो भी सुझाव हो आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। और टेलीग्राम पे हमारे 7 बजे क्वेश्चन चलते हैं और इसकी पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करें। ठीक है, धन्यवाद।